साथियों नमस्कार। साथियों, रीट की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। पद आपको बता दिए गए थे पहले ही और वापस आए। देखिए, विस्तृत विज्ञप्ति जारी हुई है वापस। पद आपको बता दिए। कुल देखिए, अंग्रेजी के 8,782, हिंदी के 3,176, विज्ञान के 7,400, सामाजिक के 4,700 और संस्कृत 1808। बाकी उर्दू, सिंधु, पंजाबी आपको पता ही है सबके। तो साथियों, आज देखिए विस्तृत विज्ञप्ति जारी हुई है। क्या क्या योग्यता है, किस क्या फीस है, किस प्रकार से परीक्षा होगी, उसका डिटेल है, फॉर्म कैसे भरे, सब आपको एक 2-3 मिनट में आपको आसानी से जल्दी से बता देते। तो देखिए, ये आप इसको जूम करके देखिए। मैं बता रहा हूँ आपको। सामान्य वर्ग के लिए कितने 60%, नॉन टीएसपी, और टीएसपी में इसके भी 60 है। पर बाकी जो अनुसूचित जनजाति एसटी, नॉन टीएसपी में 55 और सांबा 36 है। तो बाकी देखिए 82 वाला भी उसको योग्य करे या नहीं करे, ये अलग बात है। पर उसके बारे में बात जा रही है तो हो सकता है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो बाद में भी प्रिंट हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके आवेदन लिए जा सकते हैं। तो ये अच्छी बात है 82 नंबर वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि सी टेट में भी लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक व प्रशैक्षिक परीक्षा व राजस्थान छात्र अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 लेवल द्वितीय में संबंधित समस्त सूचनाएं, रोल नंबर, प्राप्तांक, पूर्णांक, उत्तीर्ण सभी डालने, मतलब प्रविष्ट करने, जो पहले हम करते थे। सो यूनिवर्सिटी का नाम और सब कुछ वही। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में देखिए यही है। वेबसाइट पर जाना होगा एसएसओ पोर्टल पर, और वो कि वो सेम टू सेम जिस प्रकार से पहले कोई आवेदन किए होंगे हमने। चलिए अगला देखते हैं। आवेदन परीक्षा का शुल्क देख लीजिए। सामान्य व क्रिमिलेयर श्रेणी के लिए जो है उनके लिए 450 है। नॉन क्रिमिलेयर ओबीसी मतलब और ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए 350 है। समस्त विशेष योग्य जन व अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 250 रुपये है। ये तो विशेष शिक्षकों के लिए योग्यता दी हो, क्योंकि उनके पद काफ़ी अच्छे आए इसलिए। तो देखिए दिए हुए काफ़ी डिटेल्स में। आगे देखते हैं। आगे देखिए, क्या जो योग्यता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण वो देख लेते हैं आप, जो कि किस सब्जेक्ट की क्या योग्यता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको बता देते हैं। ये देखिए 6 से 8 स्तर के लिए 50% वो है। अगर आपने 4 वर्ष की बी एड की है तो 50% 12वीं में चाहिए, नहीं तो 45% के साथ ग्रेजुएशन और चाहिए आपको, और बी एड चाहिए। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण भाग, क्या योग्यता है। सामाजिक अध्ययन के लिए एसएसटी के लिए क्या योग्यता। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक व वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग, व्यवसाय अर्थशास्त्र से कम एक विषय, मतलब ये शामिल। और इसमें कॉमर्स वालों के लिए भी 3 सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं, मतलब उनको भी एसएसटी में, वो तो पहले ही कर दिया था उनको, पर उनके भी सब्जेक्ट जबकि 2016 और उसमें नहीं लिखे हुए थे, इसलिए उनको प्रॉब्लम हुई थी। विज्ञान गणित में भी कुछ विषय ऐड किए हुए। देखिए रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान। गणित में से कम एक विषय समतुल्य। अंग्रेजी में सबसे बड़ी बात ये देखिए अंग्रेजी वाला और ये एडिशनल वाला इसमें आएगा। अभ्यर्थियों को वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए, और सभी के लिए यही लिखा हुआ, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी। तो अब साथियों बात आती है कि इसमें एडिशनल को शामिल किया गया है या नहीं किया गया। समतुल्य साथियों सेकंड ग्रेड में भी लिखा हुआ था। वहाँ पर तो कोई मतलब सब्जेक्ट भरने का ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। वहाँ पे बाद में जांच की जाती है। तो इसमें देखिए अब इस प्रकार से इसमें भी शायद एडिशनल का ऑप्शन समतुल्य लिखा हुआ है। तो अब या तो उनको स्पष्ट करना पड़ेगा, ऑप्शंस खुलेगा शायद अब की बार ऐसा आवेदन हो जैसे कि सेकंड ग्रेड में हुए, वैसे ही आपको सिर्फ वही आवेदन करना होगा, क्योंकि अब सब्जेक्ट अलग अलग है। आपको अंग्रेजी चूज करनी होगी और अंग्रेजी का आप आवेदन कर सकते हैं। और उस समय एडिशनल का ऑप्शन इसलिए आता था उस समय, क्योंकि वो आपको पता है 1800 प्लस 600 नंबर जुड़ते थे, तो इसलिए ऑप्शंस आता था। अब की बार हो सकता है कि ऑप्शंस नहीं आए, परंतु स्पष्ट तो करना पड़ेगा कि एडिशनल को शामिल किया जा रहा है या नहीं। अब समतुल्य का अर्थ ये पहले भी लिखा हुआ था, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये है मामला। तो देखते हैं एडिशनल को शामिल किया गया नहीं है, कि 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। संभावना यही है कि इसमें समतुल्य लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस अगर खुल गया तो मतलब शामिल है, नहीं तो शामिल नहीं किया जा सकता है। देखिए समतुल्य और इक्विवेलेंट लिखा होता है, सेकंड ग्रेड में भी यही लिखा हुआ होता है। तो जब रीट के जो आपको पता है जो विज्ञप्ति आई थी 1 साल पहले, उसमें क्या था कि ऐसे ऑप्शंस ओपन होता था सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, तो उसमें एडिशनल के लिए अलग से ऑप्शंस नहीं हो रहा, तो पता चल गया था कि ऑप्शन अब की बार भी ऐसे ही संभावना है। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। संभावना अब आपको क्या बताया, अगर हम ऐसा कहें कि संभावना कम है तो एडिशनल के साथ ही नाराज हो जाएगा, ऐसे कहें कि संभावना है उनको शामिल कर लिया जाएगा तो नॉन एडिशनल के साथ ही नाराज हो जाए।
इसलिए साथियों इंतजार ही करते हैं। इसके आधार पर तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें समतुल्य लिख दिया गया। अगर नहीं लिखा हुआ होता तो फिर आप समझ सकते थे कि एडिशनल को शामिल नहीं किया जा रहा है, पर इसमें समतुल्य का ऐसे लिख दिया गया, आप देख सकते हैं समतुल्य लिखा हुआ है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।